बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर फ्रेश एपिसोड ऑफ गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। लेकिन आज हम अकेले नहीं आए हैं क्योंकि आज हमारे साथ जो है यहाँ पर मौजूद है आप जो शो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसकी होस्ट यानी कि स्टाइल एंड यू हमारी प्ले एंटरटेनमेंट की फैमिली की मेंबर नाजिया मलिक सेलिब्रिटी होस्ट हमारे साथ मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड ईद मुबारक। आपको मुबारक आपको भी। वैसे आप तमाम लोगों को हम सब की तरफ से प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक। लेकिन नाजिया मलिक के पास जो है वो मैं आना चाहूंगी क्योंकि आपको पता है कि नाजिया मलिक मैम जो है मैम कहूँ दोस्त कहूँ बहन कहूँ, सब लोग मुझे मैम कहते हैं, कोई हर्ज नहीं तो नाजिया मलिक मैम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि ये कुकिंग भी करती हैं, मुख्तलिफ चीजों के हवाले से भी इनका एक्सपीरियंस है, डाइट के हवाले से भी इनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और आप देख सकते हैं कि जी ये पंजाबी है और सब कुछ खाती है लेकिन फिर भी बहुत फिट है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। मैं ऑयल नहीं खाती। अच्छा। और मैं हनी बिल्कुल नहीं खाती, बहुत कम अगर होता है कभी इस तरह हफ्ते में एक दो दफा जो है वो मजबूरन खाना पड़ जाए कि खुद पकाने का टाइम नहीं है तो मैं ऑयल, और मैं जिस तरीके से खाती हूँ यहाँ पे मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। अच्छा। मैं खाने को धो देती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कभी कभार कि ये एक दिन बर्थडे थी, उन्होंने कहा केक खाएंगे, तो उन्होंने कहा केक भी धोकर खा लो। मतलब इतना मैं खाने को जो है मतलब ऑयल को मैं ऑयल फ्री खाना। लेकिन ठीक है आपको सस्ता पड़ता होगा फिर तो। हाँ तो मेरे घर ऑयल आता ही नहीं है। मेरे घर इतनी सी बॉटल ऑयल की कोई 6 महीने चलती है, इतनी सी। और मैं यूज करती हूँ वो एप्रिकॉट ऑयल या वॉलनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मतलब ये वाले ऑयल, कोकोनट, और वो हेल्दी भी रहते हैं। हाँ, मस्टर्ड ऑयल, इतनी ही बॉटल आती है। तो फिर एक बात बताएं आप, ये ईद का मौका है और इसमें तो मुख्तलिफ आपको पता है कि डिशेस होनी, ये तो हमारी रिवायत है कि मुख्तलिफ किस्म की हमें चीजें खानी हो, वो किस तरह से फिर बनती होगी? बिल्कुल, ये बड़ा आसान तरीका है। अगर हम अपने सिंध के एरिया में देखें तो यहाँ पे ऑयल, और पंजाब वगैरह में हर जगह पे बहुत ज्यादा खाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे पाकिस्तान के जहां पर अब ट्रेंड आ गया ऑयल का, क्योंकि ऑयल से कुकिंग आसान हो जाती है। हाँ, चीज जल्दी पक जाती है। और मजा खाने का उस वक्त है जब चीज, जब गोश्त है वो आराम आराम से पकता रहे। तो जो मैंने नॉर्थ में देखा वहां पर ये है कि कुछ वो मट्टी के अंदर पकाते हैं खाना, जिसमें सारा गोश्त डाल देते हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, सब कुछ एक साथ डाल के उसको हल्की आंच पे छोड़ देते हैं, या मतलब उसको जो है आग जलाकर उसको मट्टी से उसको कवर कर देते हैं, दम देते हैं। तो वो इतना मजे का वो खाना बनता है। तो नेचुरल ऑयल गोश्त के अंदर ऑलरेडी है, सो उसके अंदर और ऑयल डाल के उसके अपने लज्जत को, अपने टेस्ट को क्यों खराब करना। तो सब कुछ ऐड ऑन करके आप उसको पका लें। और भी इसमें तरीके होते हैं। मैं अगर शुरू हुई तो बहुत लंबे लंबे तरीके होते हैं। मतलब मैं तो पानी से ही जो मसाला है उसको भूनती हूँ, और अगर मैं यूज करना होता है ऑयल तो बस 1 टीस्पून फॉर द तकरीबन आधे किलो के लिए 1 टीस्पून ऑयल। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जैसे कि घर में गोश्त आता है तो उसकी बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो कोई आप टिप शेयर करना चाहेंगी? हाँ श्योरली, एक टिप बहुत जबरदस्त है जिसमें यह है कि जब भी आप गोश्त पकाने लगे, जिन लोगों को स्मेल आती है, एक उबाल के बाद उस पानी को, मतलब अगर आपने इतना गोश्त डाला है तो इतना पानी आपने थोड़ा सा डाला, एक उबाल दिया और उस पानी को आपने फिर फेंक दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने मसाला तैयार किया, फिर ये वाला गोश्त उस मसाले में डालेंगे। अच्छा, सेकेंडली ये करना है कि आपने जो आपके पास वो है बेसन, आप एक दफा पानी आपने फेंक दिया, बेसन से भी धो सकते हैं। यहाँ तक कि आप झींगे हो गए, मछली होगी, आप सब बेसन से उसको धोने के बाद आप उसे इस्तेमाल करें, कोई स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, ये बहुत कम मैंने देखा है कि कोई ऐसे नहीं करता ज्यादातर बेसन, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि बेसन। मैंने पाए का सुना है कि पाए के साथ अक्सर लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि पाए को भी आटे या इस बेसन से धो दिया जाता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी आपने टिप बताई। किसी भी गोश्त को जो आपको जिससे स्मेल आती है, आप बेसन से धो लें, आपको नहीं आएगी। मोस्टली ऐसा होता है कि कीमा बनाते हुए हीक सी आने लगती है, तो आप मुझे बताएं कि आप तो कुकिंग में माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, तो वेरी गुड क्वेश्चन। क्या इस तरह की चीज यूज की जाए कि वो हीक ना आए? क्योंकि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, मुझे कीमा नहीं बनाया जाता। जब आप ज्यादातर कीमा खरीदते हैं ना तो लोग या फिर बनवाते हैं तो उसमें चर्बी भी डाल देते हैं। व्हाट आई डू कि मैं चर्बी कम डालती हूँ, बल्कि मैं तो खैर चर्बी यूज ही नहीं करती हूँ, लेकिन इतनी महंगाई की वजह से आपको चर्बी डालनी पड़ती है क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली होती है आपकी। एक तो ये उसमें अपने ऑयल बहुत कम डालना है। तीसरा जायफल जावित्री इस्तेमाल किया जाता है, जो बिल्कुल इतना सा
Okay. ठीक है, लहसुन और अदरक का ज्यादा इस्तेमाल करें, और जायफल जावित्री आप चाहे गोश्त बना रहे हैं किसी भी किस्म का, उसमें आपने इतना सा जरूर आप डाल दें, आपको कभी स्मेल नहीं आएगी। साबुत डालने की बात कर, नहीं पिसा हुआ आप पीस लें, great. आप यहाँ पिसा हुआ मिल जाता है तो आप वो डाल लें इजीली। सो मतलब आप ज्यादातर किस चीज को प्रेफर करती हैं? आप मार्केट में जो एक खुले मसाले होते हैं वो लेकर अपने मसाले बनाओ, या कोई पैकिंग के मसाले भी देखिए, मौजूद या होते हैं फिर तो आपका पैकेट वाला मसाला ना जो अच्छी कंपनी का हो, ठीक है, वरना ये कि अगर आपको अक्सर मेरे घर पे जो है वो खुले मसाले जो है साबुत रखे हुए होते हैं, मसाला खत्म हो गया कोई पैकेट वाला, तो फिर ये कि मैं उसको पीस कर बना, लेकिन खुले मसाले कभी भी जो है ना पिसे हुए मार्केट से नहीं लेने चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ बहुत ज्यादा। वो जो चीज है बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। नहीं, यू नेवर नो कि उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, क्या है, मसाला। क्या नहीं है। हाँ, कोई उसकी कोई गारंटी नहीं है ना इस वजह से। हाँ। अच्छा, वैसे ये वाली ईद तो लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ना मेहनत वाली ईद होती है, खवातीन के लिए भी बहुत मेहनत वाली ईद होती है। आपने जी जैसे ही आपके घर कुर्बानी हुई इसके बाद आपने किचन का मुंह देखना है, और आपकी एक लंबी चौड़ी फैमिली है जिसके लिए अब आपने खाना बनाना है। कलेजी, ये रिवायत है जैसे ही कुर्बानी होती है पहले दिन हर किसी के घर में जो है वो कलेजी बनती है नाश्ते के तौर पे, बल्कि सबसे पहले देशी हुई बन रही होती है कि जी नाश्ते के तौर पे कलेजी बन रही होती है। अच्छा, मेरा आपसे एक और भी सवाल है। फैमिली में ये नहीं कि जैसे आप तो ये नहीं कि डाइट फूड खाते हो, मगर फैमिली में कौन ज्यादा फूडी है जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली बनाना पड़ता है? देखिए, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से, लेकिन वो भी डाइट करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा मुझे घर में पकाना नहीं पड़ता किसी के लिए भी, इसलिए कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना पकाती है और मैं उनके मद्दे मुकाबले नहीं खड़ी हो सकती। तो अब ये है कि जो वो खाना पका रही है वो तो होता मतलब सबके लिए, तो मेरा अपना खाना जो है वो डाइट वाला होता है। ओके ओके ओके। सेकेंडली कि खवातीन जब वो किचन में जाती है तो बड़ा एक अजीब सा लगता है कि यार, तो मैं कहती हूँ कि आपने ना थोड़ा सा लॉन के कपड़े पहने, थोड़े लूज कपड़े बनाए, खुदा के वास्ते लड़कियां जो चिपके हुए लॉन के कपड़े होते हैं ना अजीब लगते हैं, तो थोड़े से ऐसे कपड़ों के खुले से हो, और ये कि जिस तरह मैंने भी पोनीटेल बनाई है, पोनीटेल बना ले ऐसे ऊपर करके जुड़ा बना ले, कवर कर लें आप हेड को तो ज्यादा वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि अगर किसी तरह मेहमान कोई आने वाले हैं वो अच्छा रहता है। वैसे नहीं, बहुत अच्छी बात कही। यूजुअली शेफ जब हम लोग सीख भी रहे थे खाना पकाना तो उस वक्त जो है कवर होता था। अच्छा, हमारे घर पे भी सब कवर करते हैं हेड को कि कहीं से एक बाल नहीं जाए। घिन आती है मुझे किसी के घर पे अगर आप खाना खाने बैठे और एक बाल भी आपको मिल गया ना, प्लीज हाइजीन का ख्याल रखें। अच्छा, बड़े स्टाइलिश स्कार्फ वगैरह आते हैं, चलो स्कार्फ नहीं दुपट्टा ले लेंगे, कुछ अच्छा सा बांध लें, एक हल्की सी लिपस्टिक लगा लें और फिर आप कुकिंग करें। वजह ये है कि अचानक कोई मेहमान आ जाए तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना आपके लिए जरूरी है, अच्छे लगे थोड़े से। हाँ, ये बात तो अच्छा, है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कहती हैं घर ही तो हैं, क्या हमने सज धज के बैठना है, तो वो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए, फौरन से दुपट्टा पकड़ती हैं और लेना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आपने कपड़े वैसे नहीं पहने होते जो कि आप मेहमानों के सामने चले जाएं। ईद पे तो मैंने ज्यादातर देखा है हमारी खवातीन जो है वो ईद के लिए बहुत प्रॉपर तैयार होती हैं। नहीं, खाना पकाने की बात हो रही है, किचन में जब वहां पर भी तैयार होती हैं ज्यादातर। नहीं, मतलब जिनकी बड़ी फैमिलीज होती है, अक्सर मैंने देखा है कि शर्ट चेंज कर लेती हैं, ट्राउजर वही पहना हुआ है और शर्ट चेंज करके, वो मेरी बहनें भी यही करती हैं, उन्होंने ट्राउजर वही पहना, शर्ट चेंज कर ली और वो किचन में चली जाती हैं, तो वो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। अच्छा, मैं भी ये अजीब हरकत करती हूँ। मेरी तो जब मेहमानों की बेल रिंग होती है तो मैं कमरे में भागती हूँ फौरन तैयार होने के लिए, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता बिल्कुल तैयार होके वो। नहीं, तुम्हें टिप दी ना। अच्छा, तो मेरी टिप कैसी थी? बहुत बेहतरीन। इवन मुझे आपसे और भी पूछते हैं, आपके यहाँ दावतें होती होंगी तो आप क्या, आपकी पसंदीदा कौन सी डिश है जो आप बनाती हैं अपनी हर दावत में? अच्छा, मेरी डिश जो है ना बहुत सारी हैं, और मैं मतलब मेरा ये होता है कि एक जमाने में जब मेरे पास अपना डाइनिंग रूम पूरा था, अब नहीं है, तो उस वक्त मैंने पूरा एहतमाम करती थी। मतलब मेरी वहां से लेकर यहाँ तक जो है ना टेबल सजी होती थी, एक चीज मैं खुद अपने हाथ से बनाती थी। अच्छा, मेरे दो टाइप की होती थी चीजें। कुछ फ्रेंड्स जो है कभी उनके लिए पूरी दावत होती थी तो पूरा कॉन्टिनेंटल बनेगा। एक दफा मैंने पूरी शवरमा दावत की, एक दफा पूरी मैंने देसी दावत की, तो उसमें सारी देसी चीजें आ गई। कॉन्टिनेंटल सारा कुछ कॉन्टिनेंटल एंड डाइट, मतलब लड़कियां कहती हैं हमें सिर्फ डाइट खाना खाना। तो सिंस मेरे अब डाइनिंग टेबल नहीं है तो मैंने अभी वो तमाम अभी छोड़ा। वाह वाह जी, जबरदस्त। और बातों में पता ही नहीं चला और ब्रेक का टाइम भी हो गया। प्लीज नाज़िया जी, आप ब्रेक ले लें। मुझे लगता है कि आज जो है ना हमारी मेहमान जो है ब्रेक लेना चाहेंगी। मेहमान ब्रेक ले चले, सही है, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर खूबसूरत हसीनाओं से मिलेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो जी बहुत ही खूबसूरत होस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है, नाज़िया मलिक साहिबा, और उनसे हम मुख्तलिफ हवाले से जो है वो सवाल कर रहे थे, उनकी ईद कैसे गुजरती है, कैसे नहीं गुजरती। अब उनके प्रोग्राम के हवाले से भी थोड़ा सा जो है वो बात करते हैं। वेलकम करती हूँ मैं दोबारा आपको अपने प्रोग्राम में। आप ये बताएं, आपका जो एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी हमें नज़र आता है कि मॉडल्स भी आपके साथ होती हैं, इतने सारे गेस्ट होते हैं स्टार इन यू में, और मतलब आप अगर कभी आए हमारे स्टूडियो में, हम आते तो हम में भी जगह नहीं मिलती बैठने की। लेकिन कितना मुश्किल होता है कि तमाम लोगों को जो है वो एक बेंच पर आपको पता है लेकर चलना, उसके बाद उसके भी टाइम और टेंट्रम्स अलग होते हैं लोगों के। नहीं माशाल्लाह से लोग आते हैं तो हमारी टीम इतनी अच्छी है कि उनको बड़ा अच्छा तरीके से वेलकम करते हैं, और बड़ा अच्छा हमारा जो पूरा शो प्रोटोकॉल बहुत अच्छा मिल रहा होता है, तो सब बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। बेसिकली मेहमान है ना, तो मेहमानों के साथ बड़ा अच्छा आपको एक रिश्ता और रवैया रखना होता है, तो ये मेरी टीम में बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ये कंफर्ट तो हो जाता है। इसके अलावा हम उसमें बहुत सारे डिफरेंट गेम्स भी लेकर आते हैं, मतलब सिर्फ वो फैशन की हद तक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट गेम्स भी इवन। और कौन सा सेगमेंट आपको ऐसा लगता है कि ये वाला जो सेगमेंट है वो आपने खुद डिजाइन किया और आपका बहुत ज्यादा फेवरेट है? अच्छा, सारी सेगमेंट्स तकरीबन ये है कि क्रिएटिव और हमने मिलकर बैठकर बनाए हैं। अच्छा। और उसमें सारा कंट्रीब्यूशन मेरा भी होता है, उनका भी होता है, कितना कंटेंट हम लोग भी लिख रहे हो, तो मतलब मिलजुल कर ही काम होता है सारा ना। तो इसमें कि मेरा अपना जो फेवरेट सेगमेंट होता है ना, वो हमारा गेम सेगमेंट है। अच्छा। क्योंकि इतना मजा आता है सबको सजाएं देने में, बड़ा मजा आता है। सजाएं भी देते हैं आपको, बहुत ही मजेदार वो सेगमेंट होता है। इवन अगर मैं आपका शो देखती हूँ तो मैं वो वाला पार्ट मिस नहीं करती। बिल्कुल आप ईद के बाद आ रही हैं बल्कि हमारे शो में, ठीक है ना, तो फिर देखिएगा, फिर आपको भी सजा मिलेगी। अच्छा, लेकिन मैं इस पे हैरान हूँ कि आप सजाएं भी दे रही होती है, ये तो बुरी बात है। बुरी बात की गलत जवाब पर सजा। चले ठीक है, आज मैं यहाँ पर भी ये माहौल बना लेती हूँ, सजा ना दीजिएगा। बस सजा भी दूंगी मैं, सजा तो होनी चाहिए, ठीक है, सजा माफ होनी चाहिए। चले पहले कौन खेलेगा गेम, आप बताएं। चलो पहले मुझसे नहीं। अभी मैं कहने वाली थी मुझसे नहीं। पकड़ी गई। अच्छा देखो, ये गेम जरा सा आसान मैं खेलती हूँ, ठीक है, जिसमें तुम्हें सिर्फ यस या नो नहीं कहना, ठीक है। मैं तुमसे जो सवाल करूंगी उसका जवाब देना है तुमने किसी भी तरीके से, और अगर जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें, बल्कि हम तीनों मिलके तुम्हें कोई सजा देंगे, ठीक है। डन हो गया। आप गपशप शो में काम करती हैं? आप स्टाइलिन में करती है? आप बाजार जाती हैं? आप जाती हैं? आप लेके स्टूडियो में मौजूद हैं? आप भी यही मौजूद है? करेले बहुत शौक से खाती हो? आपको बैंगन अच्छे लगते हैं? आज क्या खाया? कुछ नहीं। पकड़ी गई, हार गई। चलो जी, सजा देते हैं ना, सजा। मुझे पता है कि सना बहुत अच्छा गाना गाती है। नहीं, पता है कि मैं अच्छा गाना नहीं गाती, ये तो कह रही हूँ। अब नहीं तुम्हें कोई सा भी पाकिस्तानी अच्छा सा गाना सुनाना होगा। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए मैं मरहबा कोई सजा नहीं दूंगी, इसलिए तुम्हें सजा दी है। चलो जी, गाएं प्लीज। एक ही गाना आता है, उसके मैंने 4 लिरिक्स याद किए हैं बहुत मुश्किल से। उससे ज्यादा कुछ याद नहीं होता, हर जगह मैं यही जाकर गाती हूँ। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बस कर बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल। चले जी, नेक्स्ट हम लेते हैं उर्शिया को। ठीक है उर्शिया, चले मरहबा से स्टार्ट करते हैं। मरहबा आप सवाल करेंगी, फिर सना तुम करोगे, फिर मैं, ठीक है? चलिए। आपने नेकलेस पहना हुआ है? आपने पहना हुआ है? आप कुछ खा कर आई हैं आज? आप कुछ खा कर आई हैं? आपके बाल लंबे या पसंद है आपको? आपको लंबे पसंद है या शॉर्ट पसंद है? बाल कटवा दो। आप कटवा लो। घर जाओगी यहाँ से? तो करना ही नहीं है। मतलब हाँ, मरहबा की बारी। नहीं सजा नहीं, सजा दें भाई। कितने खुश है सजा में भी। अच्छा जी, आपने एक्टिंग करनी है, ठीक है? ये क्या बात हुई? ये इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, आपने इसको ये वाली मैं पूछ लेती हूँ ना, एक्टिंग अच्छी करती है नहीं करती? बहुत अच्छी एक्टिंग। इसने एक्टिंग करनी है एक बूढ़े अंकल की, जो इस वक्त बकरा जो है ना वो अपना कटवा रहे हैं और वो बड़े परेशान हैं। कसाई जो है वो कसाई इसकी सुन नहीं रहा, फोन यूज कर लो, ठीक है? और वो कसाई आप बन जाए।
अब मुझे मरब्बा को बनाओ। नहीं कसाई तो बनना पड़ेगा। मुझे बकरा नहीं बनना। नहीं वो एक्ट्रेस भी है ना, इसलिए उसको मैं नहीं छेड़ना चाहती मुझे ना। ऐसा लग रहा है ये घूम फिर करना सिर्फ सजा मुझे ही है मिल ना, रही है। आज तुम्हारा डे है, चलो जी स्टार्ट हो देखो जाओ। जी। चलो कसाई भाई चले, मैं फोन उठा लेती हूँ या दे, हम ये face to face आपके हैं? सामने अच्छा काम- फेस टू फेस। कसाई शुरू हो गया। वो देखो शुरू हो गया कसाई। ओ भाईजान क्या कर रहा है तू? बकरा काट रहा हूँ। अभी तक तूने पीसेस नहीं बनाए? हाँ तो पड़ोसी वाले ने ज्यादा पैसे दिया था, उसका जल्दी जल्दी किया, तुम्हारा नहीं नहीं नहीं, करता। मैंने 10 लोगों को पूछा था कि इतने पैसे में मुझे बना कर दे देंगे, तू 10 घंटे से अरे भाई साहब दिमाग मत खराब करो, सुबह से 10 बकरा गिरा चुका हूँ। तेरा काम करना पड़ेगा या मुझे फोन मिलाना पड़ेगा। कौन वॉन से कुछ नहीं होता। बाजी आप बताओ कितनी बोटी करनी है इसकी, पूरा के पूरा फ्रिज में रखना है। अच्छा चल तू काम करना, ज्यादा पैसे ले लेना मुझसे, अभी तो जल्दी जल्दी कर, मेहमान बैठे, कलेजी खानी है मुझको। इसने बोटी गलत काटी है, बाजी ऐसे ही काटी है। बाजी आप बाजी, सही बोटी नहीं काटी। बाजी औरत को अंदर ये सही भेजो। पकेगा नहीं। बाजी औरत को अंदर भेजो। बाजी दिमाग खराब होता है, सुबह बकरों को गिरा फिर यहाँ करो और इसकी खाल तो उतारो, साफ तो करो इसको। बाजी आप काट दो। नहीं ना अंकल भाई के नीचे उसने इकराम दबा दी, देखिए छुपा ली। ये बकरा तुम ही तो हो यहाँ पर कट रहा है जो बकरा बोल रहा है। वैसे कमाल है बाबा जी, अच्छे बने, लेकिन सना कसाई भी बहुत होता है। कसाई जो है ना कमाल का हो गया। बेटा। मुझे तो कसाई से प्यार हो गया इस वाले। यही कसाई चाहिए, यही कुड़ी चाहिए। यही चाहिए। अरे बाजी अब आगे करो। ओके जी, मरहबा, मरहबा मरहबा। मरहबा मरहबा। चले जी, जी। सना आप स्टार्ट सोचना नहीं आपने हाँ, थोड़ा भी। हाँ। इंशाल्लाह। इस बार इसको ज्यादा अच्छी सजा देंगे और मैं उस सजा में पार्ट नहीं होंगी। नहीं सजा सोच लो ना तुम लोग दोनों। देखिए सजा अभी तक जो सजाएं मिली है ना, मैं खुशी खुशी कबूल कर सकती हूँ, ऐसी सजा देनी ऐसी है। सजा नहीं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हारूं नहीं। ठीक है डन है। ओके आपको एक्टिंग अच्छी लगती है? जी बिल्कुल, सिंगिंग करती हैं? कभी कभी। ईद के कपड़े बनवा लिए? नहीं। मजेदार सवाल किया तुमसे। अब आपकी अच्छा सजा देते हैं पहले। पहले सजा दे देते हैं। ओके, अच्छा क्या है मेरी सजा बताइए। सजा, बताओ भाई लड़कियों। गाना तो देना नहीं, गाना नहीं क्योंकि देना। सिंगिंग बहुत अच्छी करती है। चलिए मैं बताती हूँ। अगर हारना मेरी सजा है तो सजा दीजिए। नहीं मैं बताती हूँ क्योंकि मैंने न्यूज भी की है, तो आप लोग जब मुझसे एंकरिंग वो करवा सकते हैं, एक्टिंग करवा सकते हैं, तो मैं आपसे न्यूज क्यों? अरे क्या बात है, क्या बात Breaking है। news। आपने ब्रेकिंग न्यूज देनी है इस वक्त कि एक गाय जो है वो भाग गई है किसी घर से और वो पहुंच गई है अब छत पर किसी, और वहां से वो अब छलांग मारने लगी है और नीचे लोग जो है वो जमा हैं उसको बचाने के लिए। तो जिसकी वो गाय है आकर ले जाए, ये है गाय। ये चले ठीक ये आपने है। खबर देनी है। Yes। अब मैं आपका कैमरा सामने, ये ठीक है। ये जी चलें। स्टार्ट। क्यों? नाज़रीन, हमेशा ही हम आपको ताज़ी खबर से आगाह करते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर, जी हाँ, ईद उल अज़हा के मौके पर हुआ कुछ यूं कि एक गाय, जो कि आपको पता है कि बहुत मेहनत से खरीदी जाती है, कैसे ढूंढ ढांड के खरीदी जाती है, हुआ कुछ यूं कि वो गाय मोहल्ले से भाग निकली तो यूं पहुंची एक छत पे और वहां से खुदकुशी करने की कोशिशों में है। क्या हाल हो गया है, कहाँ पे हमारा माशरा जाता जा रहा है, कौन इसको बचाएगा? अगर आपको उस गाय के मुतालिक कुछ पता है, कुछ खबर है, तो हमारे दिए हुए नंबर पे अभी हमें बताइए, हम रेस्क्यू वालों को भेजेंगे। और गाय की शक्ल हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इधर ना देखिएगा, यहाँ सना जी बैठी हुई है जी। बहुत प्यारी सी चाल है इनकी, बहुत प्यारी नजाकत से वो चलती हुई एक छत पे जा पहुंची हैं। हमारे नुमाइंदे वहीं पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो इस वक्त क्या मंजर देख रहे हैं। वेरी गुड भाई, Very तुम तो nice, भूखी very नहीं। भाई बहुत ही जबरदस्त और सीरियसली बहुत मजा आया। पता ही नहीं चला किस तरह से जो है ये वक्त गुजर गया और नाज़िया मलिक साहिबा यहाँ आई, बाकायदा तौर पर उन्होंने वक्त दिया, किस तरह से वो अपने गेम्स यहाँ पर लेकर आई और आज हमें भी मौका मिला कि हमने जो है वो बाकायदा तौर पर पनिशमेंट भी मिली हमें, मुझे कुछ ज्यादा मिल गई, कोई बात नहीं, किसी दिन मैं भी आपके प्रोग्राम में आकर आपको पनिशमेंट दूंगी, वादा रहा। हाँ, वादा रहा आपसे। ऐसे गेम्स खेलने पड़ेगी, गेम तो मैं खिलाती हूँ, वो तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, दिखाऊंगी। देखें जी, वो अपनी शो की जो है वो बहुत बड़ी खिलाड़ी चैंपियन है, है। चैंपियन है, तो वो हम सजा तो दे ही नहीं सकते। लेकिन तो आप माशाल्लाह- हमारे शो में आई, आपने चार चांद लगा दिया और हमने हाँ। बहुत एंजॉय किया आपके थैंक यू साथ। सो मच फॉर you so इनवाइटिंग मी, थैंक यू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और प्लीज आते रहा करें। इंशाल्लाह जरूर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं एक दफा फिर उनको बहुत बहुत ईद मुबारक, अपनी ईद जबरदस्त गुजारें एंड बिल्कुल। एंजॉय योरसेल्फ। बिल्कुल अपनी बहुत जबरदस्त गुजारे। लेकिन जी ब्रेक के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। जी, ब्रेक से पहले तो बहुत सारी चीजें हम आज कर रहे थे, गेम्स भी खेले, हर चीज, लेकिन मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी बाकी है, क्योंकि ईद का मौका है। तो ईद में बहुत सारे मेहमान जो है वो तो घर पर आते ही हैं। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में भी जो है वो एक के बाद एक मेहमान आ रहे हैं, लेकिन ये कोई मेहमान गैर नहीं है जी, ये है जो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमेशा होते हैं। इनके बिना प्ले का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता है। हमारे साथ आज जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर फहाद अहमद हमारे यहाँ जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं, फिर उनकी तारीफें भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक। एक चीज मैं अपने नाजरीन को बताऊं, वो ये है कि फहाद वो है यहाँ पर जो है आप कहें कि प्ले की एक बैकबोन, तमाम लोगों की, तमाम जितने भी इदारे हैं उनमें एक ऐसा बंदा होता जरूर है कि कहीं कुछ भी हो तो सब लोग वहां जो है उस बंदे के पास आते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है, इसका हल तलाश करना है। तो हमारे यहाँ प्ले एंटरटेनमेंट में जो है वो फहाद यहाँ पर ऐसे बंदे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी मसला हो, इनके पास हल हमेशा मौजूद होता है। वैसे तो हमारे प्रोग्राम में जो है वो बैक कैमरा हमेशा ये मौजूद होते हैं, लेकिन आज बहुत मेहनत से बहुत रिक्वेस्ट की हमने कि हमें टाइम दे, थोड़ी देर हमारे साथ भी आकर बैठे और अपने टैलेंट के बारे में आवाम को बताएं। तो एक बार बहुत सारी तालियां फहाद अहमद के लिए। थैंक यू सो मच सना। जैसा आपको कहा गया था स्क्रीन के बैक ऑफ, तब आपने वैसे बिल्कुल सेम टू सेम बोल दिया बगैर किसी स्क्रिप्ट के। वैसे दिल से बोला था या ऐसे ही? मैंने कोशिश की थी दिल से हो, लगा नहीं क्या? अच्छा नहीं, वाकई में अगर बात देखी जाए तो फहद में वो टैलेंट है, यानी कि 24 आवर भी काम इनसे करवाया जाए तो ये करते हैं। और स्टैंड बाय, मतलब बस अभी कर रहे हैं, बस अभी कर रहे हैं, यानी कि फोन्स पे एवरी टाइम, यानी कि इनकी कोऑर्डिनेशन चलती रहती है। और हमारी गपशप टीम के साथ भी जो है वो हंसी मजाक और ये हर चीज जो है वो ऐसा चीज इनके अंदर नहीं है कि जी मैं बॉस हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ तो आप मेरी हर बात माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एज अ फैमिली की तरह जो है माशाल्लाह से ट्रीट करते हैं। इवन हम लोग जब लंबे टाइमिंग्स में शो कर रहे होते हैं तो हम बोर ना हो जाएं तो अक्सर ये गिटार भी प्ले करते हैं ताकि हम लोग चीयर अप रहे, हमारा माहौल अच्छा रहे। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में, हमें आपका ही शो है वैसे तो, और हमें ज्वाइन किया। ये गिटार वाली बात तो आपने राज की बात बता दी। हाँ, ये तो बताने वाली नहीं थी, बहुत छुपा हुआ राज था जी। मैंने बताया ऑन स्क्रीन। वैसे कभी किसी को नहीं पता कि मैं गिटार भी प्ले करता हूँ, लेकिन आप बहुत बेहतरीन गिटार प्ले करते हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि फहाद यहाँ पर जो है वो हमारे साथ मौजूद है और कुछ टेक्निकी सवाल भी मेरे ख्याल से होने चाहिए जो कि हमारे अवाम को सीखने का मौका मिले। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इनकी नई शादी भी हुई है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि आप जिस इदारे में काम करें वहां आपको रात दिन काम करना पड़ता है, फिर फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। इन दो चीजों को मैनेज करना कितना मुश्किल है आपके लिए? देखें, आपकी हर चीज एक प्रायोरिटी होती है जी, आप उसको मद्देनजर रखते हुए अपने आगे के काम करते हैं सारे। ठीक है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा से काम रहा है। देखा मुझे शौक है और मुझे जज्बा है इस चीज का कि मैं काम ही करूं पहले तो। फैमिली को टाइम देंगे, देखें छुट्टी आती है, एक वीकेंड होता है, आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ज्यादा घर पे ना रहें, अच्छा उकता जाते हैं घर वाले भी आपसे, इसलिए काम करते रहे तो उसी में इज्जत है। वादी ये चीज आप में हमने देखी है माशाल्लाह से, आपने सबसे पहले जो है वो काम को प्रायोरिटी दी है और यहाँ पर दिल लगा के काम माशाल्लाह से करते हैं। कोई भी ऐसी चीज है जो कि कभी भी गलत नहीं जाने दी और आपने हमेशा जो है वो हमें सपोर्ट किया है माशाल्लाह से। देखें, इस सब का सारा क्रेडिट जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी टीम को दूंगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इसलिए कि वो नहीं है ना तो मैं भी कुछ नहीं। जी, देखें वो है तो ये शूट भी हो रही है, आप लोग गपशप भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि टीम के बगैर कोई भी चीज कामयाब नहीं है। जो मैं हूं ना, मैं भी कामयाब नहीं हूँ जब तक कि मेरे ये बॉयज नहीं है। लेकिन साथ एक चीज जो कि आपको पता है बहुत जरूरी है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है, हम दूसरे इदारों में भी देखते हैं कि लोग ऐसे समझते हैं कि मीडिया की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो इसमें आपकी पढ़ाई जरूरी नहीं है या ऐसा कुछ। लेकिन हम आपको देखते हैं माशाल्लाह से आप PhD कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो PhD के साथ अपनी तालीम को आपने सेकंड प्रायोरिटी कह दूं, क्योंकि फर्स्ट तो आपने काम को रखा, फिर सेकंड फैमिली, तालीम की कौन सा? देखें, मेरा काम सबसे पहली चीज ये है कि मेरे काम में हर चीज को मैनेज करना होता है। अच्छा, तो कोई भी तकलीफ या कोई भी मामलात हो उसको मैनेज करना है मुझे, कुछ भी हो जाए।
तो मैं अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर ही लेता हूँ इस तरह। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है वैसे कि आप जॉब, फैमिली, उसके बाद आप पढ़ाई को भी साथ में मैनेज कर रहे हैं। डिफिकल्ट नहीं लगता बहुत ज्यादा? नहीं, आप एक एम सेट करते हैं अपना ना, अच्छा, कि आपका भी, मेरा हर इंसान का नहीं पता मुझे, पर मैं अपनी बात करूंगा। मैं हर 5 साल का एक एम सेट करता हूँ अपना। अच्छा 5 साल का? हाँ, कि मुझे इन 5 सालों में ये करना है। ट्रू। और अगर ऐसा ना हुआ तो इसका बी प्लान भी होगा। ओके। तो मैंने एम रखा हुआ है कि किसको किस तरह मैनेज करना है और किस तरह लेके चलना है, पढ़ाई को भी, फैमिली को भी और काम को भी, कि कोई चीज कहीं से डिस्टर्ब ना हो। एग्जैक्टली। सही सही। तो अब तक आपको लगता है कि आपने जो भी एम सेट किया है वो अचीव किया है आपने गोल? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी जिंदगी गुजार दी है उस हिसाब से तो ओके चल रहा है, आगे का कुछ नहीं कह सकते। अच्छा फहद, एक बात बताइए, वैसे तो मुझे पता है कि ये शो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं क्योंकि एक सवाल करना चाहूंगी, वो ये है कि कभी ऐसा हुआ कि आपने जी कभी बेगम की कॉल आई या कभी ऐसा हो तो आप बिजी ना हो लेकिन फिर भी आपने उनसे झूठ बोला हो, कभी ऐसा हुआ है? देखिए एक सच बात यस बोलूं, एंड नो, आई थिंक सब मर्द कहते हैं। यस, इसको यस कहूंगा और इसको डिस्क्राइब भी करूंगा मैं क्यों, अच्छा, कि आप क्योंकि देखिए घर भी जाना है। ऑब्वियसली भाई, घर भी जाना है। तो सबसे पहले इसको डिस्क्राइब ऐसे करूंगा कि आप एक चीज देखें कि बीवी क्या है। बीवी एक आइटम बॉम्ब है। मैं पहले तो ये बोलूंगा, बीवी को आइटम बम है। और ऐसा है कि आप देखें दुनिया का कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो, जी। आप देखें उसके फोन पे बेगम का फोन आया तो बेगम का हड़बड़ा जाता है। एक मिनट, जी 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 बेगम का जी जी तो आइटम बम हुई ना। जी जी बड़े से बड़े कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, बिजनेसमैन, टॉप आइकॉन बेगम के फोन से डर जाते हैं। एग्जैक्टली, ये बात तो है। फादी, आपसे एक सवाल पूछना है। जो भी ओवरऑल ये कैमरे, लाइट्स या जो भी आप काम कर रहे होते हैं, जो चीजें हमें इतना खूबसूरत दिखा रहे होते हैं, प्लीज ऑडियंस को बताएं ना कि इन सब चीजों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या चीजों को फोकस करना पड़ता है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, यहाँ तक कि जो सारी जो एक सीढ़ी होती है वो कैसे आप मैनेज कर रहे होते हैं? देखिए सना ने मुझसे एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि पढ़ाई भी जरूरी है नहीं है मीडिया में आने के लिए, क्या जरूरी है? जी, जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी फैकल्टी से आप रिलेटेड क्यों ना करते हो। अच्छा, ठीक है। सेकंड ये कि पढ़े हुए नहीं होंगे आपने, अगर पढ़ाई नहीं की होगी तो आपको ये नहीं पता होगा कि एंगल्स क्या चीज है, डिग्रीज क्या चीज है, मेजरमेंट क्या चीज है। ये लाइट अगर रखी गई है इधर सपोज, तो वो क्यों रखी गई है, रीजन क्या है, बिल्कुल, क्या वजह है। तो पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो ये चीजें नहीं पता होंगी, आप मजदूरी ही करते रहेंगे। एक मजदूर और एक पढ़े लिखे वर्कर में यही फर्क होता है। एग्जैक्टली। इसी तरह से एक बात कही जाती है कि पढ़ा लिखा घास भी काटेगा तो वो तरीके से काटेगा। बिल्कुल सही फरमाया। देखें सारी घास मैंने काट तो दी। लेकिन फहद, आप क्योंकि आपने कहा कि मैनेज करना भी मुश्किल है और जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं हर चीज, लेकिन जो अवाम हमें देख रहे हैं या जो बच्चे हमें देख रहे हैं, अगर उनको जो है वो डायरेक्ट क्योंकि आगे जाकर फिल्म मेकिंग की तरफ आना है या कोई इस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट बनाने उनको, तो उनको एज अ डायरेक्टर जो है वो कौन कौन सी चीजें अपने अंदर सबसे पहले देखनी चाहिए कि ये मेरे अंदर क्वालिटीज हैं तो मैं इस जगह जा सकता हूँ? तो सबसे पहले तो ये कि डायरेक्टर को ये पता हो कि डायरेक्शन क्या चीज है। जब तक डायरेक्टर को ये नहीं पता हो कि डायरेक्शन कैसे देनी, तो डायरेक्टर वो किस काम का है, डायरेक्टर वो है कैसे। सही बात है, हकीकत ठीक बात है। है। चलिए, ये तो आपने बताया कि तमाम ये सारे टेक्निकल जो मामलात हैं उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, इस फील्ड में आप पढ़ाई करें। लेकिन कैमरे की इस तरफ जो लोग बैठे होते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि जी हमें सीखने की जरूरत नहीं, हम तो कैमरे के सामने जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो उनके लिए आप क्या कहते हैं एज अ डायरेक्टर? बिल्कुल, मैं उनसे ये बोलता हूँ कि प्लीज तंग ना करें। सबसे पहले तो ये मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले मसला ये होता है कि हर आर्टिस्ट की एक अपने टेंट्रम्स होते हैं जी जी। और वो उसको लेके चल रहा होता है। ट्रू। बट हम टेंट्रम्स देखें या अपना काम देखें, बिल्कुल हम सही इधर बात इस है। कश्मकश में होते हैं। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग तंग मुझे कम करें। नहीं करती ये है fact सब। है। अच्छा, वैसे ये बात बहुत अच्छी की है और ब्रेक का टाइम हो गया। मैं वापस आऊंगी ब्रेक के बाद और ये जवाब मैं जरूर दूंगी। तो अगर आप लोगों की सबकी इजाजत हो तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जी जी जरूर। तो मिलते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इनमें से कोई ब्रेक से वापस आना नहीं चाह रहा था, तो मैंने बोला लेट ना करें, ब्रेक से वापसी आए। हम चाह रहे थे कि आप ही ब्रेक से वापस आएं क्योंकि आज आप बहुत ही माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। वैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक डायरेक्टर की बात की थी कि कितना बोझ होता है या कितना स्ट्रेस होता है कि हर एक को मेंटेन करके रखना। मैं आज उसका जवाब देना चाहूंगी कि वाकई में डायरेक्टर आप को भी डायरेक्शन कर चुकी हैं? डायरेक्शन नहीं कर चुकी, बट लोग जब आप जाते हैं शूट पर जाते हैं तो डायरेक्टर की हर एक सिचुएशन को आप नोट करते हैं जब भी आप लोग शूट पर काम करते हैं।
अच्छा, डायरेक्टर की क्या जॉब होती है वो मैं आप लोगों को आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करते हैं और डायरेक्टर क्या करते हैं। देखिए, डायरेक्टर तो आपको पता है सेट का बाप होता है, ठीक है। उसने तो हर चीज को देखना है और मॉनिटर करना है, जब तक पैकअप नहीं हो जाएगा उन्होंने वहीं पर ही बैठे रहना है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ना, जब तक आर्टिस्ट घर नहीं चला जाएगा, उसके जूते कपड़े तक घर नहीं सेफली पहुंच जाएंगे, तब तक उनको हर चीज की जो है वो बातें भी सुननी पड़ती हैं, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, एंड इन फैक्ट डायरेक्टर को भी। तो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को वाकई में सलाम करते हैं कि कितना कुछ जो है वो बोझ लेकर चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल, So it's very tough। वालेकुम अस्सलाम उर्शी। सबसे पहले तो ये देखें, मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से और दिल लगा के करेंगे ना, जी, तो कभी भी आपके ऊपर मौका नहीं आएगा किसी को बोलने का। ठीक है, जब आप अपना काम पक्का करेंगे तो कोई बोलेगा नहीं। हाँ, अगर आप काम चोरी कहीं ना कहीं करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में आप बैठ जाते हैं, तो फिर आप फंसेंगे। सही बात है। लेकिन क्योंकि ईद का जो है वो मौका है और ईद का माहौल है, तो जी पूछते हैं, क्योंकि आज जो है वो ये ईद में कहूंगी कि कहीं ना कहीं खवातीन के साथ साथ लड़कों को भी बहुत ज्यादा जो है वो थका देती है। उनके लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपने गोश्त के हिस्से करने हैं और इसके बाद तकसीम करने हैं, बहुत कुछ जी होता है ये। कभी मौसमी कसाई बने आप? सना सच बताऊं तो मैं कभी भी नहीं बना, मैंने बनते हुए बहुत देखे हैं। अच्छा। ठीक है, मैं एक चीज सोचता हूँ क्या कि यार अगर कसाई का काम भी मैं कर लूंगा तो फिर वो क्या कमाएगा। एक सवाल है ना। सही बात है, ये तो हकीकत है। तो इसलिए कभी नहीं बना भाई मैं। कभी नहीं बने मौसमी कभी कसाई। ऐसी कौन सी डिश होती है जो आप फरमाइश करके पकवाते हैं ईद उल अजहा के मौके पर? देखिए, डिशेस बहुत सारी हैं। मैं खाना पीना बहुत शौक से खाता हूँ। फूडी है? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। लगते नहीं हैं आप foodie। लगता नहीं हूँ, वो अलग बात है, पर फूडी में हूँ। तो फरमाइश किस चीज की होती है सबसे ऊपर? फरमाइश के अंदर एक मेन्यू लिस्ट आती है मेरे घर के अंदर। कभी भी ऐसा है, शुरू से है, बचपन से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। कि आप कभी भी कोई त्योहार है या नहीं भी है तो नॉर्मल डेज में पूछा जाएगा कि भाई अच्छा आज सब्जी में ये ऑप्शंस हैं, अब आप बताओ क्या खाना है आपने। ओके। तो उनमें से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अब बकरा ईद की सौगात क्या है? मलाई बोटी, बीफ के कबाब, चपली कबाब एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें। तो आपको इनमें से जो समझ आती है रोज मेन्यू एक सेलेक्ट कर लें कि आज ये खाना है, कल ये खाना है, परसों ये खाना है, तरसों ये खाना है। अच्छा, वैसे तो ये सवाल आपसे करना नहीं चाहिए, आप फिर कहेंगे अगर ये भी मैं करूंगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, नहीं क्या करना करेंगे। चाहिए। हाँ चले, कर लेती हूँ मैं। अच्छा, हम देखते हैं कि साल में एक बार कभी ना कभी जो है वो लड़के भी कुछ बना ही देते हैं, और वो ईद का मौका होता है जिसमें बारबेक्यू जो है वो तमाम तर जो पार्टी होती है जो बॉयज की होती है, बारबेक्यू नाइट करते हैं इंतजाम बाकायदा तौर पर लड़के बैठकर सारे। तो आप मतलब कुकिंग करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं, बकरा ईद के अलावा भी वैसे कुकिंग करता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो कैसा खाना बनाते हैं आप? ये तो खाने वाले को पता होगा। नहीं, घर वाले तारीफ करते हैं जब वो खाते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अभी तक अच्छे रिव्यूज मिले हैं। ओह बाकी माशाल्लाह। देखते हैं। हमने तो कभी नहीं खाया, ना कभी आपने खिलाया। हाँ। चलें, किसी दिन मौका मिला तो आपको दिखलाएं। सबसे अच्छा आप क्या बनाते हैं? मैं बहुत सारी चीजें अच्छी बना लेता हूँ, बेवकूफ नहीं बनाता, उसके अलावा बहुत ही अच्छा हकीम बनाता माने में ये अभी मेरे जवाब था यहाँ पर कि ये कहने वाले हैं कि सबसे अच्छा मैं बेवकूफ बना देता हूँ। नहीं बनाता। लेकिन अच्छा कहा, अच्छा कवर किया आपने। लेकिन कुकिंग के हवाले से आपने कहा, इसलिए मैंने पूछा कि आपको क्या बनाना सबसे ज्यादा पसंद? देखिए, मैं हांडी बना लेता हूँ। हमारी पंजाबी एक डिश है कटवा, अच्छा। वो बेसिकली बनती है भैंस के गोश्त की ना। ओके। तो कुर्बानी में भैंस काटते हैं पंजाब में, इंटीरियर पंजाब में। हाँ। तो कटवा मटके में बनाया जाता है। अच्छा, जो मिट्टी का बर्तन हाँ, होता मिट्टी है। का बर्तन होता है, उसमें बनाया जाता है। तो वो मैं अच्छा बनाता हूँ, ओके। और बहुत कम लोगों को बनाना आता है, इस वजह से मैं अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, मैं taste पहली भी बार पता सुन रही होगा। हूँ, मैं तो सुन पहली बार रही हूँ। हाँ, कटवा। मैंने भी पहली कटवा। दफा सुना कि ये मटके में बकायदा तौर पर हाँ। भैंस के गोश्त से जो है वो गोश्त को बनती है। जबकि मिट्टी के बर्तन में वैसे ही बहुत देर से खाना बनता है, उस पे फिर भैंस का गोश्त वो गलने में भी बहुत वक्त लगता है। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि मतलब आप एक तो डिश बना रहे हैं और वो भी इतनी मुश्किल और देखिए, टेक्निकल। जो काम सब कर रहे हैं वो अगर आप कर लेंगे तो आप में और सब में क्या फर्क रह जाएगा। वाह, सही बात है। इसलिए कुछ अलग करें। अच्छा, लेकिन क्योंकि हम जो है वो आपको पता है कि सियासी बातें भी डिस्कस करते हैं और हमारे प्रोग्राम में सियासी बातें भी थोड़ी हो रही होती हैं, और जब हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कैप्टन यहाँ पर मौजूद हो तो क्यों ना सियासी बात शिप भी हम के यहाँ पर कैप्टन करें, कभी तो हमें भी तल्ख जवाब मिल ही जाएंगे जी। तो वैसे जी, कौन सी क्रिकेट टीम के कैप्टन है? हमारी शिप के कैप्टन है ना आप? बेसिकली तो असल कैप्टन बैठे हैं मॉनिटर पे इस वक्त, जी 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 और मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी बिल्कुल। जी, लेकिन कहते हैं ना कि एक कैप्टन है तो उस कैप्टन की भी सुनने के लिए दूसरा कैप्टन भी होता है। तो आप भी किसी कैप्टन से कम नहीं है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि अभी सियासी माहौल जिस तरह का चल रहा
रहा है हमारे मुल्क में, मतलब पता नहीं चल रहा कि हुकूमत भी कौन कर रहा है, कभी जी वो उसको हटा रहे, कभी वो उसको हटा रहे। आप बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर में जो है वो कौन सी पार्टी आपको नजर आती है कि ये इंतखाबात जीतेगी और इसी का जो है वावेला होगा? सच बताऊं? जी जी, सच ईमान से। ईद मिलन पार्टी। क्योंकि देखें, आप पार्टी को तब जज करते हैं जब वो आपके लिए कुछ करे। मैं ये मानता हूँ कि देखें, अगर जो भी हुक्मरान आपके ऊपर कोई भी हाकिम आता है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो अवाम को रिलीफ दे, किसी ना किसी कहीं ना कहीं जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपको रिलीफ दे, क्योंकि आप रियाया है ना उसकी। अगर पहले दौर में देखा जाए तो बादशाह होते थे, जी जी, और आज के दौर में हुक्मरान होते हैं। तो हुक्मरान को सबसे पहले ये चाहिए, जो भी आपके ऊपर फाइज है उसको ये चाहिए कि सबसे पहले आवाम को रिलीफ दे। वरना आजकल तो आप देखें ऑटो पे लगी हुई हुकूमत, बटन दबाया सब ऑटो हो रहा है कि वो 200 रुपये वहाँ बढ़ गए, 400 रुपये यहाँ बढ़ गए। इंतजार होता है हमें कि यार ये अच्छा, ये पालक ली थी परसों, तो ये आज क्या 10 रुपये बढ़े नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूज्ड टू हो गए हैं आप। पिछले आपने देखा 6 महीने की सूरत हाल अगर पाकिस्तान की उठा के अगर आप देखें तो आप देखते हैं कितना लॉस में पाकिस्तान गया और कितना उसने कमाया। ये तो हर इंसान जानता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी आता है कि हमारे अवाम भी तो खामोश होते हैं, वो भी तो कुछ नहीं कह रहे। देखिए सना, आपने पूछा अवाम का हाल क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक किस्सा छोटा सा सुनाना चाहूंगा जी। एक रियासत थी, वहां के बादशाह के एक वजीर ने उसको सजेस्ट किया कि यार आपकी मुल्क की इकोनॉमी ना बहुत गिर रही है, तो आपके शहर में एक पुल है, आप उस पुल पे टैक्स लगा दीजिए कि इस साइड से उस साइड जाने वाले को 500 रुपए देने पड़ेंगे। बादशाह बोलता है कि आवाम कैसे देगी 500 रुपए भाई, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कह रहे हैं आप लगाएं तो सही, इकोनॉमी ग्रो करेगी आपकी। बादशाह ने बोला ठीक है, लगा दिया 500 रुपए टैक्स। आवाम खामोश, चलता रहा इकोनॉमी। एक दिन वजीर आया, बादशाह ने पूछा उससे कि भाई क्या हुआ, वो जो टूल पे टैक्स लगाया था? तो सर ओके चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और आवाम खामोश है सर। ओके ठीक है भाई। अब फिर इकोनॉमी नीचे आती गई, तो फिर कुछ दिन गुजर गए ना, कुछ दिन वो बाद वजीर बादशाह के दरबार में फिर हाजिर हुआ। ठीक है। बादशाह ने बोला कि हाँ क्या हो रहा है? बादशाह को उसने बोला कि इकोनॉमी गिर रही है, एक काम करते हैं, जो हमने टूल लगाया था ना, टूल पे टैक्स लगाया था 500 रुपए इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, वो अब हम बढ़ा के 1500 रुपए करते थे। अच्छा। बादशाह बोला क्या हो गया भाई, ये अवाम कहाँ से करेगी, 1500 रुपए देगी हमारे को पूरा? तो भाई उसने बोला कुछ नहीं होगा, आप लगाएं तो सही, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और ये आएगा वो आएगा, वहां से पैसा ये वो, और बड़ी उसने कहानियां सुना दी बादशाह को। बादशाह ने बोला ठीक है लगा दीजिए, 1500 लगा दिया। अवाम खामोश है बिल्कुल, ठीक हो गया भाई। फिर चलता रहा, इकोनॉमी ग्रो कर गई और वो रियासत बढ़ गई और बनने लग गई। वजीर एक दिन फिर हाजिर हो गया बादशाह की खिदमत में, बोलता है भाई बादशाह सलामत, अगर हमारे को और ग्रो करना है और आगे जाना है तो एक काम करते हैं, टैक्स 3000 रुपए कर देते हैं। अच्छा 3000 रुपए वजीर ने बोला कि लगा दीजिए। बादशाह ने बोला ठीक है। तो बादशाह को वजीर ने एक और एडवाइस दी, कहा कि 2 लोग खड़े कर देते हैं टूल के, एक इस तरफ खड़े कर देते हैं, एक इस तरफ खड़ा कर देते हैं, जो 3000 रुपए भी लेंगे और आवाम को फ्री भी करते जाएंगे। ठीक है भाई बादशाह ने ये सुना एडवाइस वजीर की, कि वजीर ने भाई 3000 बोल दिया। बादशाह ने बोला क्या हो गया, तुम मेरा तख्ता उल्टाओगे? तुम कहीं बैरून मुल्क की साजिश तो नहीं हो, या कोई फला कंपनी की साजिश तो नहीं है जो होती रहती है बहुत सारी, ठीक है, कोई वो तो नहीं हो? उसने बोला आप करके तो देखे। बादशाह ने 3000 रुपए और 2 जूते लगा के बंदा खड़ा कर दिया वहां पे। ठीक है। तो भाई अवाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब बादशाह डरे कि भाई इतने पैसे भी लगा दिया, अब आवाम किसी भी वक्त आके मामलात मेरे चेंज कर देगी, तख्ता उलट जाएगा 1 मिनट में। ठीक है। इतने में क्या करता है, वो अपने वजीर से बोलता है कि देखो इनमें 2 खलीफा कौन है, यानी कि जो बड़े बन के आ रहे हैं ना, सुरखरू जो हो रहे हैं, उनको लेकर आओ, ये तो इतनी आवाज उठा रहे हैं। भाई वो वजीर उनको पकड़ के सामने ले आता है, कहता है वो आ गए। भाई बादशाह बोलता है क्या मसला है तुम लोगों को? यार दुनिया पैसे दे रही है, तुम्हें क्या मसला है? वो बोलता है बादशाह सलामत, मसला ये है कि आपने 500 रुपए टैक्स लगाया, हमने कुछ नहीं बोला, हम खामोश रहे। आपने 1500 लगाया, हम खामोश रहे। आपने 3000 रुपए भी बोला तो हम खामोश रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो इस तरफ एक बंदा खड़ा किया और इस तरफ भी एक बंदा खड़ा किया जूते पकड़ा के, तो वो बढ़ा दिए जाए, उसको 4-4 कर दिया जाए, ताकि वो 3000 रुपए लेने के बाद जल्दी से जूता लगा के हमें आगे निकाल दें। ये बहुत गहरी बात आपने की, और मैं ये कहती हूँ कि ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है ना, बिल्कुल ये जो आपकी एक मिसाल कहूंगी मैं इसको, एक मिसाल जो आपने बताई है, ये इन हालात पर बैठती है। तो आप खुद सोचे ये बात, मतलब लम्हा फिक्रिया तो यहाँ पर है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई और हमारे जो अवाम है उनको ये फिक्र नहीं है कि एहतजाज करना है, प्राइस कम करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको उस वक्त भी ये फिक्र सता रही है कि पेट्रोल पंप पे पहुंच के जल्दी रश लगा के हमें अपने
घर में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल रखना है, अपनी जो गाड़ी है उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज करनी है पेट्रोल की। तो इस अवाम का मैं क्या करूं, हमारे अवाम जब तक खुद मुख्तार नहीं होंगे, खुद अपने लिए तब्दीली नहीं चाहेंगे, कोई हुक्मरान, कोई बंदा, कोई फर्द वाहिद इनको तब्दील नहीं कर सकता। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आपको पता है कि ये वक्त हमारे प्रोग्राम में होता है वॉइस नोट का। जी हाँ, ईद के दिन भी हम जरूर लेंगे वॉइस नोट। और अगर आप भी चाहते हैं कि किसी आपके दिए हुए टॉपिक पे हम डिस्कशन करें तो हमारे दिए हुए नंबर पे अभी हमें वॉइस नोट भेजें। तो चलें जी, सुनते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजमा है और मेरा ताल्लुक कराची से है। बेटा सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप सब। और मेरा सवाल आज का आपसे ईद से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हम एक लफ्ज़ बड़ा सुनते हैं, धोखा। ये धोखा ऐसा लफ्ज़ है जो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो है वो बार बार सुनते हैं कि जी उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। तो मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि ये जो धोखे का मयार का जो पैमाना है, इसको कैसे तोला जाए इंसान के जरिए, कि आप कैसे जज कर सकते हैं किसी को कि ये इंसान जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या ये धोखेबाज है या नहीं, क्या ये लॉयल है या नहीं, या ये अक्लमंद है या नहीं, क्या किसी बेवकूफ़ के साथ तो हम अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, क्या किसी बेवकूफ़ के साथ हम अपना टाइम तो स्पेंड नहीं कर रहे। तो ज़रा आप लोगों का एनालिसिस बताइएगा इस पे बेटा, कि धोखे को कैसे जज किया जाए कि इंसान बेवकूफ़ है या अक्लमंद, उसका पैमाना क्या है। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से आपको खैर मुबारक। और क्या बात कर दी। मेरा तो ये मानना है कि जो इंसान धोखा खाता है हकीकतन तो बेवकूफ़ वो होता है, क्योंकि अगर उसमें अकल होती तो वो कभी धोखा ना खाता। और इसको हम किस तराजू में तोल सकते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, हम कैसे तोल सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं वो तो एक डिफरेंट ही एक लेवल होता है। अगर आप रिश्तों की बात करते हैं, जैसे कि घर के जो रिश्ते होते हैं उसमें कैसे ट्रस्ट किया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जी अगर आपके घर में बहू आई है या फिर आपके घर में कोई दामाद आया है, तो ऐसे भी रिश्तों में एतबार करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कुछ और हवाले से भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी कि जैसे कि आप किसी के घर जा रहे हैं और आपने ये सोचना है कि जी मैं बहुत सारी चीज़ें इसके साथ डिस्कस नहीं करूं। जैसे कि मैं और मरहबा जी बैठे हैं और हम फर्स्ट टाइम मिले हैं एक दूसरे से, और ऐसा ना हो कि जी हमने पूरी किताब खोल कर बैठ गए हैं और अपनी पूरी कहानी A to Z जो है वो बताना शुरू कर दिया। आपने नहीं बताया, मैंने अपनी पूरी A to Z बता दी, तो आपको जो है मैंने पूरी चीज बता दी है, तो आपके पास तो मेरे जादू का वो तोता आ गया ना। आप तो कभी भी उसकी गर्दन घुमा सकती हैं और किसी को भी बता सकती हैं। तो ये भी एक ट्रस्ट लेवल होता है। बाकी रही रिलेशनशिप की बात, तो रिलेशनशिप में मैं बहनों और भाइयों ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि देखिए जो भी करें देखभाल कर करें, क्योंकि आजकल के दौर में किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल उर्शिया, आपने सही बात की, लेकिन मरहबा की बात को मैं ऐड करना चाहूँगी। मरहबा ने एक बात कही थी कि बेवकूफ़ वो होता है जो धोखा खा जाता है। ठीक है, मरहबा ने ये कहा कि वो बेवकूफ़ बंदा है जिसको धोखा मिला है उसकी लाइफ में। मैं नहीं मानती जी ये चीज़, सॉरी, इसलिए नहीं मानती। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात थोड़ी तल्ख लगे। मुझे ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ वो है जिसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि जो बंदा आप पर यकीन कर रहा है उससे ज़्यादा मासूम बंदा तो और कोई है ही नहीं कि उसने एक तो आप पर यकीन किया। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जो माँ बाप, ठीक है, खून के रिश्ते तो आपके वो होते हैं जो कि आपने आंखें खोली, आपको उनके साथ रहना है, बचपन से आप उनके साथ रह रहे हैं, आपने उनके साथ ही कंटिन्यू करना है। लेकिन जब आप माँ बाप से ज्यादा, मतलब माँ बाप की तरह एक दूसरे शख्स से आप मोहब्बत करें या किसी पे यकीन करें, देखिए यकीन ऐसी चीज है जिसको बनाने में पूरी जिंदगी लगती है, किसी एक इंसान पर अपने से ज्यादा यकीन करने में, लेकिन 1 मिनट लगता है उस यकीन को तोड़ने में। और जब यकीन टूट जाए ना, उसके बाद यकीन एक ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आ सकता। सो आपने पूछा कि हम किस तरह से किसी पर, सामने वाले पे भरोसा कर सकते, देखिए ये हमारे बस की बात नहीं है। हाँ ये बात और है कि आप जितना ही सोचे कि मैं इस पे यकीन नहीं करूंगी, या मैं ये भी सोच लेती हूँ अगर मेरे साथ ये हुआ तो मैं ये भी सोच लेती हूँ, ये भी सोच लेती हूँ, ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। हम इंसान हैं, हम चाहे अपने आप को किसी भी तरह क्या आप तैयार हैं?
हम सबको पता है कि हमें एक दिन मरना है। क्या आप तैयार हैं कि आपकी बहन कल आपसे बिछड़ जाएगी और आपको गम ना हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। आप चाहे अपने दिमाग को, दिल को कितना ही तैयार करें कि आपको कोई छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आपको वो चीज सोचने के बाद भी, तैयार होने के बाद भी उसका गम कम नहीं हो सकता। वक्त आपको वो गम बर्दाश्त करने की हिम्मत सिखा सकता है सिर्फ। सना जी, आपने बड़ी खतरनाक बातें कर दी हैं, अभी थोड़ी सी इंटेंस माहौल कर दिया है जी। तो सबसे पहले तो ईद मुबारक नजमा जी। उम्मीद करता हूँ बहुत खूबसूरत लग रही होंगी। जहाँ तक बात है धोखे की, जी, धोखे तो रोज ही खा रहा होता हूँ मैं। रियली? बिल्कुल। आपने कभी आम खाया तो धोखे खाए, क्या? सेब खाया तो धोखे खाए। ओह, धोखे। बिल्कुल यार, हाइजीन का तो ख्याल धोखे। रखना है ना सना, हर चीज। कहाँ आपका दिमाग धोखे से अच्छा, धो। ऑन द सीरियस नोट, जहाँ तक इनका टॉपिक था कि धोखे को किस तराजू में तोला जाए, जी, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो आपको धोखा दे रहा है, सबसे पहले धोखा तो वही खा रहा है, क्योंकि वो खुद को धोखे में रख रहा है। क्या ये चीज बात को आप कह समझें। दी आपने। वाह, ठीक क्या है। गहरी बात है। सेकंड चीज ये कि आप किसी से भी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं ना कभी भी, जी, और वो एक्सपेक्टेशंस टूट जाए तो वो भी धोखा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बात रिलेशनशिप पे नहीं रहती धोखे की। ट्रू, रिलेशनशिप से हटके भी बहुत सारी चीजें जिसमें आपको धोखा मिलता है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। धोखा दिया ना आपको, आपके सामने इतना चाह रहे वाह सना, नहीं यार सना एंड सना, और बाद में सना को हटाओ, सना बिल्कुल को ऐसा निकालो। ही है। तो ये भी धोखा है। अच्छा, जहां तक बात है कि रिलेशनशिप में धोखा, रिलेशनशिप में धोखा तो आप इंसान को कैसे आजमाएं, तोला कैसे जाए। तो आप सबसे पहले किसी भी इंसान के साथ रहें या टाइम स्पेंड करें तो सबसे पहले ये देखें कि वो बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग ना हो, कि हर चीज पे कंप्लेन करे, सना तुम ये करती हो, सना तुम वो करती हो, तुम ये करती हो, ऐसा करती हो, वैसा करती हो, कंप्लेनिंग ना हो। देखें, जो मोहब्बत करता है ना और जो खरा होता है, पक्का होता है, तो वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता, उसको बस कहता है कि वो जैसी भी है ना, ओके यार, डन है, ठीक है। बट जहां तक बात है कि आप उस इंसान को देखें, कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता है किसी चीज पे, बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है, अपने आप को ओवर खुल के सामने लेकर आता है लोगों के, तो वो आदमी सही नहीं है। वो आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह धोखा देने वाला है, जहां तक मुझे लगता है। बाकी देखें आगे आप कैसे। मैंने एक चीज और देखी है सना, कि लोग देख भी रहे होते हैं कि इस इंसान से मुझे धोखा मिलेगा और फिर भी मैं इसके साथ टाइम गुजार रहा हूँ। ये क्या है? मोहब्बत है शायद ये। मोहब्बत है? क्या फिर भी शायद इस आसरे, इस उम्मीद पे होते हैं कि शायद ये बदल जाए, शायद ये बदल लेकिन जाए। एक मेरे और भी ख्याल बहुत से। बड़ी चीज है, जैसे कि इन्होंने कहा, जो मुझे लगा, आजकल के लोग ना, अगर मैं निब्बा निबी की भी बात करूँ ना, जो निब्बा निबी हमें नजर आ रहे होते हैं, उनकी लाइफ में जी अगर किसी ने आपका फोन नहीं उठाया या कोई डिनर पर नहीं आया तो वो समझते हैं जी धोखा हो गया हमारे साथ, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो धोखा ऐसी कोई चीज नहीं है, धोखा अपने में बहुत बड़ी चीज है कि जब यकीन अपने उरूज पर होता है ना, उस वक्त अगर आपको कोई धोखा दे, इसे धोखा कहा जाता है। वरना ऐसा नहीं है कि आपका किसी ने फोन नहीं उठाया और आपको लग रहा है धोखा दे दिया। पहला मैसेज बाय फॉरएवर, सबसे पहला मैसेज। कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी हाँ, कि बिल्कुल let's ऐसा ही suppose है। जैसे कि अगर किसी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और कोई पहुंच नहीं पाया, तो हो सकता है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो इंसान को समझना चाहिए। देखें, धोखे की जहां तक बात है ना, तो धोखा उसी को मिलता है जिसने धोखा दिया हो। तो हम भी लोगों को धोखा दिए बगैर चलते हैं बगैर धोखे वाले ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद करते हैं जी आज का शो जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी फहद, आप क्या कह रहे थे? देखें, आप हर चीज पर रिव्यू देते हैं, जी जी हर चीज पर बात करते हैं, जी जी तो मैं भी तो जरा देखूं कि आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है। ओके। तो मैं कुछ सवालात आपसे करूंगा। तैयारी तो- के साथ आए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा अपनी तैयारी के साथ आता हूँ। यस, तो ठीक है, तो सवाल जवाब शुरू करें। जी जी तो पहला सवाल मेरा है, मुझसे नहीं प्लीज, इस बार मैं पहले नहीं आऊंगी गेम में, अच्छा लास्ट में आऊंगी मैं। चलो, आपकी काफ से कच्ची है इसका मतलब। ठीक है, चले मरावा जी, आपसे पहला सवाल करता हूँ। जी पूछिए। बहुत आसान सवाल है, ये तो आपने बचपन में शायद पढ़ा ही होगा। पाकिस्तान का कौमी रंग कौन सा है? कौमी रंग हरा, एक नहीं है कोई। हरा और सफेद। नाइस, राइट आंसर। Thanks. नाइस। इजी था, आसान आसान से Easy स्टार्ट था, किया ना मैंने। अभी अच्छा आगे है। जाके अभी देखें कैसे सवालात पूछते हैं। नाइस। देखिए फर्स्ट मैं इसमें भी ना पहल से देखें आसान था। आसान था। आप अगर पहले करती तो आसान मिल जाता, अब शायद मुश्किल हो सवाल। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ मैं। सना, आप तो कर लो। चलो ठीक है। चलें, सना से मैं दूसरा सवाल करता हूँ। ठीक है। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर सयाहती मुकामात पे हाई हील्स पहनना मना है? हाई हील्स पे आना मना है, सयाहती पहन के मकाम जाना है। मना है वहाँ पे। आई Yes. रिमेम्बर।
बहुत सारे मुल्क होंगे जहाँ पहाड़ होंगे बहुत ज्यादा। कोई एक ही ऐसा है, है मुल्क, yes. बहुत सारे हैं, वो आप करते हैं शो में बताते हैं बहुत सारे हैं, पर अभी जो है वो बताएं। कोई वहाँ पर भी तो नहीं टाइमर दे दे भाई कोई प्लीज वहां से। यहाँ तक आ गए सना जी की मेरे हमेशा यहाँ की तक तरह। आ गया है। यहाँ तो तक बस यहाँ नहीं तक आ गया तो 5 तक की गिनती खत्म हो जाएगी। जहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ होंगे उसी पे मना होगा, बर्फ पड़ती होगी जहाँ पे ज्यादा। सवात में तो हाई हील्स पहन के लड़कियां घूम रही हैं। फिर ट्रू, कोई तुक्का लगा दे। ना 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 तो है अच्छा, यूरोप हिंट दे। कंट्री, बस जी बस रोम के करीब करीब है, बस जाओ और क्या है। इटली नहीं, इटली भी नहीं होगा। 5 ग्रीनलैंड, 4 3 उसे बताओ कौन सा है। मुझे खुद नहीं याद आ 1। रहा। टर्की, टर्की तो नहीं चले होगा। आप छोड़ें, आप रहने दें, आपके बस का नहीं। मैं बताता हूँ आपको। बताएं। बेसिकली सना वो ग्रीस है, वो उसका फ्लोर ऐसा डिजाइन किया है उन लोगों ने कि वहां पर आप हाई हील्स पहन के नहीं चल सकते। एग्जैक्टली सही। बस। बहुत मुश्किल सवाल था ये मेरे पास। बस अभी तो शुरू किया है मैंने सना, अभी तो आगे Yes, देखें। yes. चलें उससे रेडी हैं आप? जी ठीक है। पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? ये देखें। ये आपके मुल्क का सवाल है, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। रसमलाई, नहीं, मुझे आता है गुलाब जामुन, सवाल उर्शा का है, उस वक्त क्यों नहीं दिया जवाब से? जी उर्शा। बर्फी, नहीं। नो आइडिया। 5 4 बर्फी हो गई, 3 गुलाब जामुन हो गए, 2 रबड़ी, 1 0। मेरे जी ख्याल सना, से- जी सना आप मुझे बताएं। लगता है चमचम है। मेरे भी ख्याल से गलत। चमचम। आगे। अच्छा, मुझे भी चमचम ही लग रहा था। बस चमचम ही तो बोला था मैंने। बेसिकली पाकिस्तान की बर्फी। कौमी जो मिठाई है वो गुलाब जामुन है। यार खाते हो पता तो नहीं? गुलाब नहीं नहीं, आपने 6 मिठाइयों के साथ बोला। मगर बोला तो था ना। हाँ, देखिए वाह, ना, वाह, ईद के वाह। मौके पे ऐसे तो मैं बोलूँ नहीं, सूडान, ईद के मौके- वजीरिस्तान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान। सबसे पहले मैंने गुलाब जामुन ही बोला, बर्फी बोला। जब आप 8 मिठाई के साथ बोलेंगी तो ऑब्वियसली एक तो सही होगा उसमें। आपसे पूछा था ना कि ये ठीक है, आप कह रहे थे कि वाह। हाँ राइट मुझे भी आंसर। गुलाब अच्छा पूछ जामुन मैं लगा रहा हूँ, था। अच्छा पूछ मैं रहा हूँ, मुझसे उर्शा ने पूछा था। वाह नाइस। अच्छा नाइस, चले चले आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरहबा जी से मेरा सवाल है। जी। ओके। ठीक है, उर्दू का पहला नॉवल कौन सा था? देखिए, अरे, आपका मुझे पता है ये वाला भी। देखिए आपका शो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा हाँ। ज्यादा आप सियासत भी डिस्कस करते हैं, टेक्नोलॉजी पे भी बात करते हैं, तो आप इन चीजों का जवाब आप लोग दे सकते हैं आसानी से, आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। उर्दू का पहला नॉवल। उर्दू का पहला नॉवल कौन सा था? मुझे पता है ये तो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से अनारकली, ताज अहमद ताज का नॉवल। क्योंकि नहीं, काफी मुझे इतना- लगता है मुरातुल उर्स। बिल्कुल राइट आंसर। इनको दें यार, इनाम दें इनको ला के। बाइक चाहिए। ये बाइक मिलेगी मुझे आज। बाइक, नहीं ईद पे बाइक बाइक। वाइक क्या करेंगे, बारिश बहुत हो रही है। गाड़ी मिलेगी, गाड़ी। बारिश आ रही है ना, गाड़ी। हाँ ठीक है, करवा ठीक है। देंगे वो आपको गाड़ी। छतरी दे दें कह रहे इनको, करवा देंगे। ज्यादा बेहतर है। ये क्या बात हुई? गाड़ी, गाड़ी, पेट्रोल, पेट्रोल मिलेगा चले मुझे। चले अगले सवाल के बाद देखते हैं ना, अभी शो खत्म नहीं हुआ अभी ठीक है, गाड़ी। ठीक है, ओके। ठीक है, अब अगला सवाल सना आपसे करते हैं, जो ठीक आपने है। बड़ा अभी खतरनाक जवाब तो दे दिया है। जी जी। मुझे पता था कि आप ही दे सकती हैं इसका जवाब। चले। ठीक है, एक कछुआ कछुआ सिलो सिलो चल रहा है। टर्टल हाँ, 1 मिनट में तकरीबन कितना फासला तय करता है? ये क्या बात हुई? मैं जाकर गिनूं कि वो कितनी देर चल रहा है? तो साइंटिस्ट ने तो गिन के बताया हुआ है आपको, आप क्यों गिन? वैसे डिपेंड करता है कि वो पानी में है या जमीन पे। जमीन पे। जमीन पे है कितनी? 1 मिनट में कितना फासला तय करता है? देखिए, कछुए की स्पीड के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी ये स्पीड होती है। नहीं नहीं, तेज चल रहा है ये। हाँ वो तेज चल रहा है, थोड़ा यूं स्लो। आ जाओ, यूं। ऐसे ऐसे चलता है वो। अब हाँ। 1 मिनट में कितना चलूं मैं? अब वो जितना मुझे चल गया लगता बता है- दें। हाँ। नहीं, मुझे लगता है उसके मूड पे डिपेंड करता है। हाँ, दिल नहीं चाह रहा मेरा आगे से चलने का। अब आगे चलने का दिल नहीं चाह रहा जी नहीं चाह उससे। सही कह रहे हैं भाई, मूड पे डिपेंड करता है कि वो कभी कभी सो जाता है, कभी इतना थक जाता है वो चलता ही नहीं है, बैठा रहता है कितनी देर तक, ऐसा होता है। कभी तो जिंदगी में चला होगा वो कछुआ। ये हमारे मूड पे चलता है, वो नहीं चलता ही नहीं है, कम चलता है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक चलता होगा हाँ। 1 मिनट में। चले छोड़े, आपके बस की बात नहीं है, मैं ही बताता हूँ ये आंसर। बताइए। ये मेरे अपने सवाल हैं दोस्त, मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए बहुत। जी, मेरे जी, सामने जी। बैठना। आप भी कौन वाकई। से सवाल ढूंढ कर लाए? मेरे कछुआ सामने बैठना कितने मुश्किल देर हो तक चलता हाँ। है? जी जी। चले तो आंसर मैं दे देता हूँ। जी बताएं। 4.5 मीटर्स का सफर तय करता है वो 1 मिनट में। कभी ना कभी तो वो चलेगा ना, कभी ना कभी अगर वो 1 चलेगा। मिनट में। एक 60 सेकंड्स के अंदर वो 4.5 मीटर्स का सफर तय करता है। 1 मीटर इतना ज्यादा होता है क्या? उसने आगे खाना मैंने देख लिया सही होगा, कहा, इसलिए मेरा चला। जवाब आपको कंसिडर करना चाहिए, उसके मूड पे डिपेंड करता है। उसका मूड था भागने का तो वो भाग गया इतनी देर। चले मरहबा, आपने सही जवाब दिया है। आप कह रही हैं कि मैंने बताया था कि इतना चल जाता है, टेबल हाँ, के बीच मूड तक पे। पहुंच गया था वो। तो कोई बात नहीं, आपको कल मेरे घर पे बारबेक्यू मैं आपको दावत दूंगा तो आप वो खाइएगा। ठीक है, चले आ जाए लास्ट सवाल, वो अब सारों से आपका। ठीक है, हम और तीनों ये मिलके देंगे। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ओके। ओके। ये आखिरी बला है।
ठीक है, ठीक done है। it, done तो it. भाई मेरा सवाल ये है Okay. कि डीजल जो आप वर्ड सुनते हैं, नॉट डीजल वाला जो आप समझ रहे हैं वो डीजल नहीं, डीजल जो वर्ड है हाँ, जो एक तरीके से केमिकल ही है, केमिकल फॉर्म ही जी कहूंगा जी मैं जी उसे। जी 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 जी। तो डीजल वर्ड किसके नाम पर है? ये क्या बात पूछ रही है आपने? अब मैं कुछ लो। कहूंगी तो मुझ पे सारे आ जाएंगे, सारे कह अच्छा, आप डीजल की बड़ी बातें करती हैं बैठ के, अब आपको डीजल के बारे में नहीं पता कि किसके नाम पर है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात करें आपको पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि डीजल नहीं नहीं किस नहीं, नाम वो से वाला नहीं, वो वाला नहीं, असल डीजल। नहीं, असल इस डीजल। डीजल के अलावा तो एक एक्टर है ना, वो क्या नाम है उनका? कौन एक्टर है? एक एक्टर है ना, तो एक्टर उनके भी नाम कोई पे थोड़ी डीजल है? डीजल। तो मुझे तो इस डीजल के अलावा उन्हीं का पता है। देखिए जिंदगी में पहला डीजल कोई होगा। हमारे यहाँ तो एक सियासतदान है। जॉन डीजल होंगे, टॉम डीजल होंगे, कोई ना कोई तो हाँ। चलें उर्षा, आप तो बताएं, आप तो खामोश हैं बिल्कुल। सेम ना, वही जो बात कह रहे हैं कि उनका नाम तो नहीं ले सकते ना। क्यों नहीं ले सकते उनका नाम? नहीं क्या गुनाह है नहीं, ये क्या? दुनिया का। उन्होंने हमें पब्लिसिटी के ना पैसे नहीं दिए। हाँ हम नहीं बता रहे। हाँ। तो उनका क्या वास्ता डीजल वीजल से? ये वाले जब डीजल का जन्म हुआ था, जब दरियाफ्त किया गया था डीजल को, तब तक इस डीजल का कोई वजूद भी नहीं था, पता भी नहीं था। ओह, तो हमें तो फिर इसी डीजल का पता है। अच्छा, इसी डीजल का आपको पता है? जी। तो चले मैं आपको असल डीजल का नाम बताता हूँ। तो ये जो आप आज तक डीजल फॉर्म सुनते हैं कि आप डीजल इंजन गाड़ी, डीजल इंजन जनरेटर, तो ये एक इंसान के नाम पे है जिसने इसकी इन्वेंशन की थी। जी। उसका नाम है रेडोल्फ डीजल। ओके, नाइस। बेहतरीन सवाल लेकर आए वैसे आप। क्या सवाल लिख रहा है आप? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझसे कोई ये पूछेगा कि डीजल का नाम डीजल क्यों है, और पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डीजल को डीजल क्यों कहा जाता है, मैंने ये सोचा नहीं था। अगर आप मुझसे पूछते ना कि पाकिस्तान में डीजल का नाम किसको दिया गया है, तो मैं यकीनन आपको बता पाती कि किसको दिया गया भाई है। उस डीजल का सबको पता है ना, कुछ हाँ। यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तभी तो इसका नाम गपशप है। अलग करते हैं। ये बात तो है, लेकिन अभी गपशप में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो जी, आप हमारे साथ रहे। ये वो डीजल नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब वक्त हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। यूनुस भाई की ज़बानी, क्योंकि वो आज मौजूद नहीं है पर बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द तो वक्त हुआ है दस्ती फैक्ट्स का। तो पहला फैक्ट्स किसका है और कौन है, बताएं। चलें जी, आपने मुझे फैक्ट्स के लिए कहा है, तो मेरा जो फैक्ट है, आई मीन फैक्ट ये कहता है कि आप लोग अगर खाने पर बैठे हैं तो प्लीज फोन मत यूज किया करें। और अक्सर ऐसा होता है कि जी आपने फोन पे कोई बात कर रहा है तो आप फोन पे लगे हुए हैं, तो ये बहुत बुरी आदत है। तो आप लोग फोन वहीं छोड़ दिया करें और अगले बंदे की बात सुना करें। ग्रेट। प्लीज पास द बॉल टू यू। थैंक यू सो मच जी। मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत जबरदस्त फैक्ट है, बहुत फहद की खूबसूरत तरह। है। आज फहद हमारे गेस्ट है, तो फहद की तरह बहुत अच्छा फैक्ट है। फैक्ट है जी डायनासोर का। फैक्ट कहता है कि एक जब डायनासोर का जमाना था, उस जमाने में एक साल में जो है वो 370 दिन हुआ करते थे और एक दिन में 23 घंटे हुआ करते थे। अच्छा, ऐसा है। देखें, परफेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि इतने हुआ करते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम थे ही नहीं। हम थे ही डायनासोर के जमाने में। वैसे हो यस, सकता आई एम पासिंग द बॉल टू फहद। अच्छा जी, मेरा फैक्ट ये है कि अगर आप किसी बीच पे गए हैं ठीक है और वहां पर आप किसी भी चीज को महफूज करना चाहते हैं पानी से, जी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास डायपर है। एक सर्वे के मुताबिक ये कहा गया कि डायपर में अगर आप कोई भी चीज रखते हैं तो वो बीच पे सेफ रहेगी। अच्छा, इस पे एक और चीज भी कर सकते हैं डायपर पे। बहुत गंदा आइडिया है, लेकिन आई थिंक कर सकते हैं। मैंने कहीं देखा था, वो ये है कि अगर आप पानी में जा रहे हैं और आपको अपना मोबाइल फोन भी बचाना है और दीगर दूसरी चीजें, तो उस डायपर के ऊपर ना थोड़ी सी मट्टी लगा दे, लोगों को लगेगा कि एक गंदा डायपर है। चलें, प्लीज पास द डायपर। आपका फैक्ट था। अच्छा, मरहबा। थैंक यू फहद। और मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि एक फैक्ट के मुताबिक कहा गया है कि जो लोग होते हैं ना, वो साए की तरह होते हैं, जो आपको अंधेरे में तो अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप जगमगाने लगते हैं, शाइन करते हैं, तो वो वापस लौट कर आ जाता है। ट्रू। लौट के आ प्लीज जाते हैं। पास द बॉल। उर्शिया जी। थैंक यू मरहबा जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब आप ड्राइव करते हैं या आप रोड पर जा रहे होते हैं तो बिला वजह हॉर्न मत बजाया करें, क्योंकि लोग जो है ना बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। उनको पता है आपके पास गाड़ी है और आप लोग बिला वजह हॉर्न मत बजाया करें। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बजाते हैं कि सामने लड़की चला रही है ना, और कुछ लोगों की गाड़ी में, डिस्टर्ब करने के लिए। और जिसकी गाड़ी में हॉर्न ना हो, फिर वो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी का हॉर्न अगर खराब हो जाए ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने कितनी दफा ब्रेक मारेंगे या बाहर शीशे से गर्दन बाहर निकालेंगे और बोलेंगे कि भाई रुक जाओ, अभी जो है वो कुछ भी आपने बोला आगे चल। हाँ। ये अगर हॉर्न खराब हो जाए तो इसलिए हॉर्न
जरूरी है, Exactly. खराब भी नहीं है। हाँ, प्लीज पैस द बॉल। टू फाद। ओके, मेरा दूसरा फैक्ट ये है कि आपने कंप्यूटर एरर का नाम सुना है, बग। Yes. उसे बग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कि जब कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था तो उस जमाने में जो पहला एरर आया था वो एक असल बग की वजह से आया था। ओह ग्रेट, नाइस। प्लीज पैस द बॉल। लाइक टू मरहबा। थैंक यू सो मच फहद। और ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट अपनी स्क्रीन पे बेसिकली हुआ ये कि एक चाइनीज आदमी इससे वॉलनट्स तोड़ा करता था। 25 साल बाद उसको रियलाइज हुआ कि ये तो हैंड ग्रेनेड है। ओह यस, नाइस, प्लीज पैस द बॉल टू यू। थैंक यू सो मच। मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट कहता है जी कि वक्त जो है वो कितना ही बुरा हो गुजर ही जाता है, लेकिन लहजा, अल्फाज और अंदाज आपको जिंदगी भर याद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पे कहा जाता है कि अल्फाजों के दांत नहीं होते लेकिन वो काटते हैं। जी ट्रू। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता जी। है, वक्त शुरू होता है सस्ती रिडल का। जी तो रिडल आपसे पूछ रहा हूँ, तैयार है? जी जी। वो कौन है जो किसी के लिए नहीं रुकता? वक्त। आपको तो पता ही नहीं है इसका आंसर किसी को। वक्त ही तो वक्त है, ही तो है। किसी के लिए नहीं रुकता। चलता रहता चलता रहता। हाँ, रिडल सुने, वो कौन है जो किसी के लिए नहीं रुकता? वक्त। जिसको जल्दी जाना होता है। क्या हो गया सामने? ओहो, ये क्या बात हुई? सीरियसली वक्त भी होता है, अगर आपको जल्दी भी जाना है तो वो भी रोक ही जाते कहीं ना कहीं। Exactly. उसे request जल्दी जाना जिसको उसके पास वक्त ही नहीं है। ओह, इसीलिए तो ये सस्ती रिडल्स है जी। चलें, सस्ती रिडल का वक्त भी खत्म होता है। लेकिन अवाम से हम महंगी रिडल पूछते हैं तो रिडल कुछ यूं है, वो कौन सी चीज है जो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुनता है? सबसे ज्यादा सुनता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमारे दिए हुए नंबर पे आंसर भेजें और इनाम ले जाएं। बिल्कुल। और जी सस्ती रिडल का टाइम भी खत्म होता है और बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by Bye. beautiful host जी मरहबा शेख। थैंक यू सो मच। और कुछ बेहतरीन से अशार मैं आप लोगों की नजर करना चाहती हूँ, तो मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, वाह मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। वाह हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वाह वाह पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वाह 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 वाह। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, वाह दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, वेरी थैंक यू नाइस। सो मच, थैंक यू सो मच। बस अदायगी मेरी थी। मैंने कोशिश की कि मैं हक अदा कर सकूं। इल्लामा इकबाल साहब के ये कलाम था। इसी के साथ हमारे शो का वक्त ख़त्म होता है। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी हमारे गेस्ट का। फहद, आप आए, वैसे तो आप यहीं पे होते हैं लेकिन आप हमारे साथ आए, बैठे, हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और सीरियसली फहद, क्योंकि इनके हवाले से पहले भी हमने बताया अपने प्रोग्राम में कि किस तरह से जो है वो हर चीज़ को मैनेज करना, इट्स नॉट इजी जॉब। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब भी कर रहे हो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। इवन ऐसा भी होता है कि सम टाइम डायरेक्टर भी गुस्सा हो जाते हैं तो उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ता है, वो भी नहीं बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो मैंने पर्सनली जो चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है फहद के अंदर, वो मैं कहना चाहूँगी, वो ये है कि आप चाहे आपका जो मिजाज है वो कैसा ही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप यहाँ प्ले के स्टूडियो में आने के बाद सीरियस रह सकें। वो भी फहद के होते हुए आप सीरियस नहीं रह सकते। मतलब आप, क्योंकि हमारा जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, हमारा दिमाग समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बिजी होते हैं बहुत सारी जगहों से, तो उसमें आप भी जो है वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन आपसे उस तरह अच्छा परफॉर्म करवाना ये, और आपका मूड अचानक से बिल्कुल ही चेंज कर देना, सो ये हुनर फहद में बखूबी भरा है कि वो जहां मौजूद होते हैं उस महफिल की, मैं कहूंगी, जान फहद ही होते हैं। थैंक यू सो मच सना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना जी। और फहद के अंदर एक और भी टैलेंट है, किसी से काम निकलवाना है तो वो काम निकलवाना भी उनको आता है। तो ये टैलेंट किसी किसी में होता है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में हैं। वैसे तो आप सामने बैठ के हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन हमारे साथ बैठ के बातें करना और गपशप करना, उसका तो मजा ही आ गया माशाल्लाह। बिल्कुल। आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले आप बताएं, आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ? बहुत अच्छा लगा। नहीं, मेरी तो दुआ है आप लोगों के शो के लिए। सबसे पहली बात ये कि अगर मूड चेंज करना और काम निकलवाना ये सब
आपने तारीफें तो माशाल्लाह बहुत करती हैं, जी बट मैं ये बोलूंगा कि दिल और लगन से कोई भी काम करेंगे तो अच्छा होगा। और इंशाल्लाह। आप देखते हैं कि गपशप एक फैमिली है हमारी, जी जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि शो किया चलो घर जाओ, जी 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 नहीं, जी true। ऐसा है कि एक फैमिली सी क्रिएट हो चुकी है। मैं तो बस ये दुआ करूंगा कि हमारी ये शो है, जी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जी। इसी तरह पसंद करते रहें और आगे भी और अच्छा जाए, हमारे को पॉजिटिव इमेज हमारा शो हो, हमारे शो का, और लोग पसंद करें। और बस मेरी दुआ है कि बस आप लोग भी खुश रहें। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब हम शो का इख्तिताम करते हैं, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।